आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विवादित विषय पर कुछ कहने जा रहा हूं। आप लोग भी सुन रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना घटती है जिसमें कि कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार की बात होती है और कथावाचकों द्वारा दुर्व्यवहार की बात होती है। और फिर यह एक राजनीतिक पार्टी द्वारा जातिगत मुद्दा बनाया जाता है। फिर हिंदू विरोधी टूल किट इसमें सक्रिय हो जाते हैं और यह बहस बहुत तेज होती है। अब इस पर जो बहस चल रही है वो यह कि इसमें क्या होना चाहिए, कौन दोषी है, पहले किसने जो है गलत कदम उठाए। तो इस तरह के तमाम प्रश्न आ रहे हैं जो समाचारों से, विभिन्न समाचार चैनलों से जो मालूम पड़ रहा है तो उससे जो घटनाक्रम इस तरह से जाहिर हो रहा है कि कोई ब्राह्मण परिवार है जो जन्म से अपने को ब्राह्मण मानते हैं। वैसे ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जातिगत ब्राह्मण है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जातिगत ब्राह्मण जो हैं तो वे जो है अपने यहाँ भागवत कथा कराना चाहते हैं। होता है भागवत कथा कराई जाती है और काफी महंगी होती है। आम आदमी करा नहीं सकता, पैसे वाले ही कराते हैं। तो 2 लाख 2.5 लाख कम से कम का खर्च हो बैठेगा। और जितना बड़ा आयोजन होगा, भंडारा जितना बड़ा होगा, उस हिसाब से उसके खर्चे बैठते हैं। जितने बड़े कथावाचक होंगे उतना ज्यादा वो पैसे की मांग करते हैं। तो अब इसमें जो है दो कथावाचकों का नाम आ रहा है। तो एक तो संदीप यादव है, एक मुकुट मणि है। तो ये कथावाचक हैं, तो इनके ऊपर आरोप यह लग रहा है कि इन्होंने क्या किया कि एक महिला के साथ जो कथा जिस परिवार ने कथा का आयोजन किया था अपने यहाँ, तो उसके यहाँ की जो महिला थी उसके साथ इसने दुर्व्यवहार किया। उसका हाथ पकड़ लिया जब वो उसे खिलाने ले गई थी। तो और इस तरह का दुर्व्यवहार से जब आपत्ति की गई तो मतलब कि ढिठाई पर आ गए। और क्योंकि जिस घर के लोग कथा करा रहे थे, तो भागवत कथा में संकल्प होता है, कथा कराने वाला संकल्प कराता है और जो कथा का वो आयोजक हैं, यानी जो पुरोहित है वो संकल्प कराएगा और जो यजमान है वो संकल्प लेगा। और उसमें सबसे बड़ा नियम ये होता है कि वो कथा भंग नहीं होनी चाहिए, भंग होने पर बहुत अशुभ माना जाता है। तो अब उनका प्रयास यही रहता है कि कथा भंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई क्योंकि जब उसने हाथ पकड़ लिया कथावाचक ने, तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि कहा सुनी की नौबत आ गई।
हालांकि इससे कथा के भंग होने की संभावना थी और हो भी गई कथा भंग। मामला तुल पकड़ता गया, उसको नजरअंदाज कर देते, क्योंकि वहां पर जो है कथा सुनने में यह भी होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, कथा सुनाने वालों को भी और कथा सुनने वालों को भी। यह भी एक नियम होता है कि पूरे कथा के दौरान, यानी 7 दिन की कथा अमूमन चलती है, कुछ लोग पाक्षिक भी कराते हैं, कुछ लोग जो है मासिक भी कराते हैं, लेकिन अधिकतर लोग साप्ताहिक कराते हैं, क्योंकि 7 दिन में भागवत कथा पूरी हो जाती है। तो वो 7 दिन जो है वो उस परिवार के लिए जो कथा करा रहा है वो काफी पवित्र दिन होता है, और बहुत तन मन धन से सब उसमें लग जाते हैं और व्रत नियम का बहुत अच्छा पालन करते हैं। जो लोग कथा सुनते हैं उनके लिए बहुत सारे नियम होते हैं जिनके पर लागू किए जाते हैं। जमीन पर उन्हें सोना पड़ता है और जितेंद्रिय होना पड़ता है, आप शब्द नहीं बोल सकते, और राग द्वेष झगड़ा झंझट इन सबसे दूर रहना पड़ता है। ऐसा करने पर, और यौन संबंध नहीं बना सकते, चिंतन भी नहीं करते सकते, संबंध बनाना तो दूर की बात है। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर वह भागवत कथा भंग मानी जाती है। भागवत कथा भंग करना माने बहुत बड़ा अशुभ परिणाम लेके आना। अगर कहीं कोई कथा कर रहा है तो उसके ऊपर भी यह दायित्व होता है कि वह कथा बहुत अच्छे तरीके से उस नियम संकल्प के साथ निभाए। तो ऐसा यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है। तो जब वो आपत्ति हुई, कथा भंग होने का डर उनको सताने लगा, और जब काम वासना का भूत चढ़ जाता है तो फिर जो है ऐसा हो जाता है, आदमी जिद पर उतारू हो जाता है। तो फिर जो है शक हो सकता है कि गहरा गया, क्योंकि जब बहुत आपत्ति की गई तो उसने धौंस ये दिखाया, जहां तक कि जैसा आरोप है, अब सच्चाई तो ईश्वर जाने, कि उसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। तुम क्या कर लोगे? हो सकता है यह ना भी कहा हो, लेकिन आरोप तो यही है। तो अब ऐसे में जो है झगड़ा झंझट की नौबत आ ही जाएगी, क्योंकि सबसे पहले परिवार अपने सम्मान को बचाता है। तो वहां पर जो है अब इनकी जांच की जाने लगी कि भाई ये कौन है, कौन लाया, क्योंकि जिसके माध्यम से लाया गया होगा, मैं समझता हूँ कि उससे बात फिर किए होंगे जिनके माध्यम से आए कि भाई तुम किसको ले आए हो, ये कथावाचक कौन है जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो फिर वहां से पोल पट्टी खुली होगी कि नहीं, ये जो कथावाचक हैं ये अमुक जाति के हैं। वहां पर इनकी पहचान की पोल खुली होगी। इन्होंने, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गलत पहचान बताई है अपनी, यानी इन्होंने अपने को ब्राह्मण बताया जबकि ये यदुवंशी थे। तो जब वह पता लगा कि ओ ये तो झूठे लोग भी हैं, ये मतलब इनकी पहचान दूसरी है, जातिगत पहचान दूसरी है, बता रहे हैं दूसरे, तब फिर इनकी और पोल खुली। फिर धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आई कि उन्हें पकड़ लिया गया, और जैसा कि कथावाचकों का आरोप है कि उनकी चेन छीन ली गई और उनकी चुटिया काट दी गई, मतलब कि जलील करने पर उसको उतारू हो गए, अपमान करने पर। क्योंकि गांव गिराव में जो है ना अपमान की सजा दी जाती है, ताकि सामाजिक रूप से ये इतना अपमानित हो जाए कि ऐसा कुकर्म फिर न कर सके। अब उसके बाद जो है फिर उसे गांव से बाहर जाने से रोकने के लिए क्या किए कि उसकी गाड़ी को भी पंचर कर दिया।
कथा तो भंग हो गई, अशुभ परिणाम भी आ गए। उसके बाद फिर उन लोगों ने भी काउंटर आरोप लगाया कि नहीं, यादव होने के कारण ऐसा किया। तो अब जो है मामला तूल पकड़ा। ये भी हुआ कि जो व्यासपीठ है उसके ऊपर भी जो है मूत्र वगैरह फेंक दिया गया। हाँ, तो फिर ये तूल पकड़ लिया और फिर एफआईआर दर्ज हो गए। और फिर जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, तो उन्होंने उन्हें सम्मानित कर दिया। सम्मानित करने पर एक बहुत और भी बवाल खड़ा हो गया कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा हो महिलाओं से छेड़खानी का, उस व्यक्ति को सम्मानित किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह यादव है, उनके ही बिरादरी के। और अखिलेश जी का ये कहना है कि जो है पुलिस जो है वो ब्राह्मणों को नहीं पकड़ रही है, जबकि ब्राह्मणों को भी पकड़ा गया था। उनके ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने भी अपराध की सीमा में वे भी आ गए थे। उन्होंने भी जैसे उनकी चुटिया काटना या उनकी चेन छीनना, उनकी गाड़ी पंचर करना, ये सब अपराध की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनके ऊपर भी आरोप लगे और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और इन दोनों के ऊपर भी एफआईआर हुए, मुकुटमणि और संदीप यादव के ऊपर। अब जब इनकी चेकिंग की गई तो ये भी पता चला कि ये फेक आईडी भी बनवाए थे, आधार कार्ड, दो आधार कार्ड ये सब बनवाए हुए थे। अब प्रश्न उठता है कि आधार कार्ड दो क्यों बनवा करके चल रहे थे। तो अब यहाँ पर बहुत तरह तरह की थ्योरी आने शुरू हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुआ मतलब इसमें प्राथमिक दोष शुरुआत में किसका रहा होगा। तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन समाज में हर तबके का दोष होता है। कोई भी जो घटना घटती है इसमें किसी एक का ही दोष नहीं होता है, पूरा समाज ही कहीं ना कहीं दोषी रहता है। तो हम पहले ये चर्चा करते हैं कि पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भागवत कथा करा रहा है वो अपना खंडित होना नहीं देना चाहेगा, अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहेगा। तो जरूर ऐसी स्थिति बन गई होगी कि उनके लिए वो मजबूरी हो गई होगी। ये सामान्य लॉजिक से समझा जा सकता है, सामान्य तर्क से ये समझा जा सकता है, क्योंकि कोई अपना बर्बाद पैसा यूं नहीं करेगा और कोई जो है भागवत कथा अपना खंडित नहीं करवाएगा। अब कुछ लोग का इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या यादव होकर के कथा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी प्रतिबंध नहीं है शास्त्र में कि यादव नहीं कर सकता या कोई दलित नहीं कर सकता या पिछड़ी जाति नहीं कर सकता, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं और न ही ऐसा कहीं देखा जाता है। एक से एक समाज में हुए हैं जो, जैसे कि ये जय गुरुदेव जी थे, तो वो भी यादव जाति के थे, तो कथा वो भी प्रवचन करते थे, सुनाते थे। और रामदेव महाराज जी अभी आज वर्तमान में है ही, सबसे बड़े संत में से एक हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं सुना सकते, सुना सकते हैं, लेकिन किसको सुनाने का अधिकार है? जो संत हैं उन्हें कथा सुनाने का अधिकार है। जो विद्वान हैं, जो आचार्य हो चुके हैं, वे भी कथा सुना सकते हैं, परंतु वे कथा सुनाएंगे तो वो संतों के बाद उनका नंबर आ सकता है, पहले नहीं। लेकिन आजकल तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि संत नहीं भी हैं, न आचार्य हैं और सुना रहे हैं कथा। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आचार्य ऐसे ही लिख लेते हैं अपने को, आचार्य की जबकि डिग्री होती है। आचार्य का मतलब हो गया मास्टर डिग्री। तो
जब आप मास्टर डिग्री हासिल करेंगे, आचार्य की डिग्री हासिल करेंगे, तभी तो आचार्य लिखेंगे अपने नाम के आगे। लेकिन देखिए अभी बहुत आ रहा है, इनका वीडियो आ रहा है आचार्य प्रशांत, क्योंकि वो आचार्य नहीं है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तो आप आईआईटी से पढ़े हैं तो आप बीटेक एमटेक जो किए हैं वो लिखिए, आचार्य क्यों लिख रहे हैं? तो इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आचार्य क्यों लिख रहे हैं। ये सिर्फ उसका एक यह समझते हैं कि जैसे आचार्य रजनीश लिखते थे पहले तो बिना आचार्य की डिग्री लिखे दिए हुए आचार्य रजनीश लिख देना, आचार्य प्रशांत लिख देना, वो एक उसका एक जो है एक वर्जन है, लो वर्जन आचार्य रजनीश का, आचार्य प्रशांत बिना आचार्य की डिग्री। ये तो क्या झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है? तो इस तरह की डिग्री नहीं ली जाती है। जो डिग्रियां, शास्त्री की डिग्री है, बैचलर की डिग्री, तो आप शास्त्री की किए हैं तो शास्त्री लिखिए, एमबीबीएस किए हैं तो एमबीबीएस लिखिए। ऐसा नहीं करके डिग्री नहीं है फिर भी लिख दे रहे हैं, शास्त्री लिख दे रहे हैं, आचार्य लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं इस तरह से। हाँ, संत जो हैं उनकी बात अलग है। तो संत के लिए तो बहुत लंबी चौड़ी परीक्षा होती है, पूरे जीवन भर की परीक्षा होती है। और जो व्यास गद्दी है उस पर जो बैठते हैं तो उनकी एक गरिमा होती है, आप हल्की चीज नहीं बोल सकते वहां से। तो जो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि ये किसी तरह से, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो क्या कर रहे हैं लोग, कमाने का धंधा बना लिए हैं कथा करना। बस गाना सीख गए थोड़ा बहुत और उसके बाद जो है भजन गाने लगे और उसी में कथा भी कहने लगे, कथावाचक बन गए। तो कथा कहने का अधिकार सबको नहीं है। रामकृष्ण परमहंस की ये घटना है, ईश्वरचंद विद्यासागर इतने बड़े विद्वान थे, फिर भी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गए तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा कि अरे ईश्वरचंद, सुनता हूँ कि तू भी आजकल जो है प्रवचन कर रहा है। तो उन्होंने सकुचाते हुए ही कहा कि हाँ, कुछ जगह से अगर कहीं निमंत्रण आता है तो जाके कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुझे अधिकार है, क्या तुझे ईश्वर का आदेश है? अगर ईश्वर का आदेश नहीं है तो तू तो उपद्रव ही खड़ा करेगा, तू तो समस्याओं का हल सही अर्थ में नहीं बता सकेगा, तू तो श्लोक का सही मर्म नहीं समझा सकता, तू ईश्वर के विषय में सही चीज बता ही नहीं सकता, ईश्वर और जीव के संबंध के विषय में सही से नहीं बता सकता, तू उसका पालन नहीं कर सकता, न तू ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा, न तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण होगा, न काम पर होगा, न लोभ पर होगा, न मोह पर होगा। तेरे कथा सुनाने का क्या मतलब है? जब वह बात तुझ पर ही लागू नहीं होती है तो उसका क्या मतलब है? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि कथा कौन कर सकता है? जो ज्ञानी है वही कथा कहने का हकदार है। एक जो आत्मज्ञानी है और एक जो शास्त्र ज्ञानी है। तो आत्मज्ञानी को पहले अधिकार है, जो ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका है उसका पहला अधिकार है। जो अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है उसका पहला अधिकार है। फिर जो है शास्त्र को जानने वालों का अधिकार है। सनातन धर्म में संस्कृत जो है, सारे शास्त्र उसमें है, तो संस्कृत का विद्वान होना जरूरी है। अगर विद्वान नहीं भी है तो कुछ तो ज्ञान होना ही चाहिए, तभी आप जो है उस श्लोक का, उस मंत्र का अच्छा से अर्थ समझा सकेंगे, अन्यथा आप कैसे समझाएंगे? तो कितने कथावाचक हैं जो ऊट पटांग जो मन में आता हुआ बोल रहे हैं। और यहाँ तक जैसे एक हेमराज यादव नाम करके एक कथावाचक हैं, उनका भी आ रहा है कि उन्होंने जो है
वो सीता जी के विषय में और हनुमान जी के विषय में बहुत अश्लील अश्लील बातें की। तो व्यास गद्दी पर बैठ करके अश्लील बातें करना तो बहुत पुअर है। वेद व्यास स्वयं जो है दलित, आज के संदर्भ में दलित समाज के से थे। हालांकि उस वक्त तो वहाँ भारत में तो सनातन धर्म में तो वर्ण व्यवस्था, जो ब्रह्मज्ञानी है वो किसी भी कुल का है वो ब्राह्मण माना जाता है, तो उसे कहने का अधिकार है। तो उन्होंने शास्त्र लिखे, रामायण भी वैसे ही लिखा गया है, वेद व्यास वेद भी ऐसे लिखे हैं। तो चाहे गीता हो चाहे वेद हो, ये सभी जो हैं एक तरह से ये दलितों ने ही लिखे हैं, जिसको आज हम लोग दलित कहते हैं। हालांकि उस समय ऐसा वो नहीं था, शूद्र थे, तो शूद्र से वे ब्राह्मण हुए, तो शूद्र से जब वे ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण हो गए, ज्ञान हुआ, तो फिर उन्होंने लिखा। तो उनकी रचना है वे, तो वे कथा सुनाते थे, वो सुनाने का हक है। सुखदेव कथा सुनाते थे। कथा तो आज भी, जैसे वो साध्वी ऋतंबरा जी हैं, वो भी पिछड़ी जाति से हैं, निरंजना है वो भी पिछड़ी जाति हैं। पिछड़ी जाति और दलित से बहुत सारे पुजारी हुए हैं और आज भी हैं। राम मंदिर के पुजारी भी दलित ही हैं। तो यहाँ पर यह नहीं है कि वह नहीं सुना सकता है, वो पूजा नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप आइडेंटिटी क्यों छिपाएंगे, पहचान क्यों छिपाएंगे, ये गलत बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए उसने छिपाया है या कुछ भी किया, तो फिर आपको चुटिया काटने का क्या अधिकार है? फिर आपको पंचर करने का क्या अधिकार है? आपको चेन छीनने का क्या अधिकार? चेन तो बदमाश छीनते हैं। आप पुलिस को बुलाते, अगर वो बदतमीजी कर रहे थे कथावाचक, तो पुलिस को कॉल करना चाहिए था। अगर वो फेक आईडी पर चल रहे हैं तो यह पुलिस केस बनता है, तो पुलिस को बुलाते। उनके साथ अभद्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब मुझे लगता है कि कथावाचक ने भी इसे एक विषय बनाया होगा, देखा होगा कि पकड़े गए तो इसको ऐसा इशू दिया जाए कि जिससे जो है हम छूट सकें। और ये मुद्दा फिर बड़ा हो गया। अब जो टूल किट गैंग है उसके बात करते हैं, जो हिंदू विरोधी टूल किट गैंग है, वो मौका खोजता रहता है कि कुछ ऐसा मौका मिले जिससे कि हिंदुओं को तोड़ा जाए। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो है ये इसी फिराक में रहती हैं कि कैसे मौका मिले कि तोड़ें। क्यों? क्योंकि उनका एक सीधा सीधी गणित है कि एकजुट उनको वोट चाहिए, जातिगत एकजुट कर दिया जाए। अब भाजपा ने हिंदुओं को जो है एकजुट किया है बहुत हद तक। यादव भी टूट रहे हैं, सपा की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यादव भी तो पहले हिंदू है। तो अब अखिलेश जी भी अपने को यादव का कहते हैं, कृष्ण के अनुयायी कहते हैं, लेकिन क्या उनमें यह सामर्थ्य है? क्या उन्होंने अभी कभी कोशिश की कि जा करके जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहां कहे कि इसको आजाद कराया जाए? क्यों नहीं कहते हैं? कहना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन सारा वोट बैंक के कारण कि भाई मुस्लिम खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए नहीं कहते। तो जितने भी लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए, सब अपने अपने वोट बैंक के चक्कर में। लेकिन हम लोगों का क्या कर्तव्य है, सनातनियों का, कि हिंदुओं को एकजुट रखें, क्योंकि इस पर आप बहुत आक्रमण हो रहे हैं, विदेशों से भी आक्रमण हो रहे हैं। वे तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ तोड़ करके हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू देवी देवता को गाली दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होगा? एफआईआर उनके खिलाफ भी होना चाहिए। जब मुसलमान के खिलाफ में कुछ भी बोल देने से एफआईआर हो जाता है, तो उनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं होगा? धारा तो वही है। तो जो धारा लगाई जा रही है हिंदुओं पर, मुसलमानों के विरुद्ध में बोलने का, तो वो धारा तो मुसलमानों पर भी लगना चाहिए।
बौद्धों पर भी लगना चाहिए। जो दूसरे धर्म के विरुद्ध में अपमानजनक शब्द बोलता हो, तर्क संगत बोलता हो तो नहीं, अपमानजनक बोलता हो तो यह भी लगना चाहिए। परंतु यहाँ होने सब राजनीतिक संदर्भ में सब कुछ होता है। अभी वहाँ बंगाल में जो है एक लड़की लॉ कॉलेज की छात्रा थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। तो बलात्कार करने वाले 2 मुसलमान थे और एक जो है उसी टीएमसी का ही जो है वो कार्यकर्ता था जो हिंदू था। तो उन लोगों ने जो बलात्कार किया उसके ऊपर जो है, अब पहले तो जो है ये लोग खूब धरना प्रदर्शन करते थे, प्रियंका गांधी जाते थे, राहुल गांधी जाते थे, सारे लपट जाते थे। अभी वहां कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? तो इस तरह से जो है ये पक्षपाती पूर्ण जो है व्यवहार जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, इसके बहुत दूरगामी परिणाम, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी जातियों में सिमटती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी है तो न्याय संगत ही होना चाहिए। लॉ जो है संविधान में सबके लिए बराबर की बात है, तो बराबर होना चाहिए मामला। तो हिंदू विरोधी जो टूल किट गैंग है वे सक्रिय हैं। यह भी हो सकता है, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि देखिए हर पार्टी में हर जाति के लोग रहते हैं। जिस पार्टी को उस जाति से संबंधित तो कुछ कांड कराना है, मुद्दा बनाना है, तो मुद्दा भी आसानी से बनाया जा सकता है, यानी मैच फिक्सिंग करके वो कांड किया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वह जो ब्राह्मण परिवार है और ये जो यादव परिवार है, मैं ऐसी संभावना प्रकट कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, आगे हो सकता है कभी कि वे दोनों ही किसी एक पार्टी विशेष के हों और उस पार्टी ने भी मैच फिक्स करा दिया हो, तुम ये करना, तुम ये कर देना, तुम वो कर देना। इस तरह से जो है बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, फिर जो है हम लोग का वोट बैंक तैयार हो जाएगा। हो सकता है राजनीति में कोई भी साजिश संभव है, ये जान लीजिए। तो एक ही पार्टी के लोग दोनों पक्ष के हो सकते हैं, और दोनों अभी जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, हो सकता है कि वे दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। तो यह इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे दोनों ही आपस में मिले हुए हैं और दोनों की वो मिली मिलाई और ये है ये साझा जो है ये प्लानिंग रही हो। क्योंकि टूल किट गैंग जो है वो बहुत सक्रिय है, तो ऐसा बना करके और इस तरह का हवा बना देना चाहते हैं। ये हो सकता है एक्सीडेंट से ये ना हुआ, हो सकता है कि ये इसको करने के पहले ही प्लानिंग कर ली गई हो कि ऐसे ऐसे करना है हम लोग को और मुद्दा को उछालना है, बड़ा करना है, ऐसे बोल दें क्या। ये बिल्कुल ही संभावित है। जान लीजिए कि नेता इतने गिरे होते हैं कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रूस के एक मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि युद्ध शुरू हो चुका है, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब मित्र और शत्रु के बीच में फर्क नहीं रह गया, कौन मित्र है कौन शत्रु है पता नहीं चल रहा है, सब धुंधला हो गया। वार का सिस्टम बदल गया है। अब कोई सोचे कि वर्ल्ड वार पहला 1 और 2 जैसे हुआ था वैसे थर्ड होगा, नहीं, समय बदल गया है तो इसके तरीके भी बदल गए। तो उसी तरह से जब समय ये बदल गया है तो युद्ध के तरीके भी बदल जाएंगे। तो आज ये सामाजिक युद्ध से जो है राजनीतिक युद्ध लड़ा जा रहा है। तो मुद्दों पर नहीं बल्कि सामाजिक युद्ध से लड़ना है, समाज को बांट करके लड़ना है, जातियों में बांटना है, धर्मों में बांटना है और उससे जो है लड़ना है, उससे अपना करियर बनाना है राजनीति का। तो ये संभावना हम लोग एक रख के चल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हुआ हो या हो सकता है आगे और भी हो। अभी तो चुनाव में इसका खैर समय है उत्तर प्रदेश में, लेकिन माहौल धीरे धीरे नेता बनाते हैं, एकाएक उसी दिन नहीं बनाते हैं।
धीरे धीरे बनाते रहते हैं और पूरे देश में बनाना है, तो ये एक संभव है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस दोस्त की, कि भाई ये जो इस तरह से जो कथा वाचन चल रहा है, प्रवचन कर रहे हैं, तो इसमें जो हिंदू संस्थाएं हैं, जो हिंदू का धर्माचार्य है, उनकी क्या जिम्मेवारी है? वे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते? क्यों नहीं झाड़ सकते? उन्होंने क्यों नहीं नियम बनाया इस चीज का? कौन कथा कह सकता है, कौन नहीं कह सकता है, कौन क्या डिग्री लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, ये तो उनको ही देना चाहिए। व्यास गद्दी पे पीठ पर कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, इसका भी एक उनकी तरफ से अनुमोदन होना चाहिए और स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। कौन शंकराचार्य बनेगा, कौन, इस पर भी निर्णय होना चाहिए। कितने इस पर आरोप लगाते हैं कि भाई शंकराचार्य एक ही जाति से क्यों आ रहा है, भाई ब्राह्मण ही क्यों बन रहा है, ब्राह्मण जाति से। हाँ, ब्राह्मण जाति की बात कर रहा हूँ। आदि शंकराचार्य तो ब्राह्मण वर्ण के थे, तो ब्राह्मण वर्ण वालों को बनाया, ब्राह्मण जाति वालों को क्यों बना रहे? उसको ओपन कीजिए बिल्कुल। तो ये जो आरोप है, वो आरोप भी देखा जाना चाहिए। तो ये जो है, हमारे जो धर्माधीश लोग हैं, धर्माधिकारी लोग हैं, उनका भी दायित्व बनता है ये सब कुछ निर्णय लेने का, एक निर्देश देने का। यानी कि कोई अंट संट कोई भी गायक हो गया, बिरहा भी गा रहा है, भजन भी गा रहा है, गजल भी गा रहा है, सब तरह के गा रहा है समाज में घूम घूम के, और वही जो है फिर कथा भी कह रहा है, मतलब जहां से भी जैसे भी पैसे आए, कथा भी कह रहा है। तो आखिर इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन ऐसा योग्य है, कौन ऐसा योग्य नहीं है। तो जिम्मेवारी सभी की बनती है, भूमिका सभी की बनती है, और यहाँ पर इस देश में जाति के नाम पर दंगा कराने की स्कीम पर काम हो रहा है। सारे संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं, लेकिन सरकार को सजग रहना चाहिए, ऐसे तत्वों की खोज की जानी चाहिए, ऐसे के इरादे को समझना चाहिए, और वैसे के साथ सख्ती से बर्ताव करना चाहिए। तो फिर जो है इस तरह की नौबत न आए, इसके लिए है कि धर्माधिकारी लोग दिशा निर्देश जारी करें, और कौन प्रवचन कर सकता है, कौन नहीं, उसकी क्वालिटी देख करके, कौन हिंदू धर्म के मर्म को समझता है, कौन वेद के मंत्रों का महत्व समझता है और उसके मर्म को समझता है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ कुछ भी बके जा रहे हैं, अश्लील अश्लील बात, थोड़ बात भी बोले जा रहे हैं, तो ऐसे को तो जेल भेजवाना जरूरी है। ऐसों के खिलाफ में मुकदमा करना चाहिए, सजग रहना चाहिए हिंदू समाज के लोगों को, कि जो जो अश्लील बात बोलता है तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। तो ये सभी की भूमिका बनती है, सबका दायित्व बनता है। और जो कथा सुनाने वाले हैं, सबको अधिकार नहीं बन जाएगा कथा सुनाने का। हाँ, जाति विशेष का उसमें कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन वही सुना सकता है जो योग्य हो, जो पात्र हो, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास जो है इंद्रिय जय है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है, जो नियम वचन का पालन करता है, जो लोभ मोह से मुक्त है, उसी को सुनाना चाहिए, उसी का असर भी है। और वैसे को बुलाया भी जाना चाहिए, जो कथा के लिए जो लोग बुलाते हैं, उनको भी पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। एक चीज याद रखिए सदैव, कि ऐसी तरह से जो गाने बजाने वाले लोग हैं, तो वैसे कोई नहीं बुला लेना चाहिए। अंट संट कुछ भी कह रहा है, वैसे को बिल्कुल भी नहीं बुलाइए। जो सिर्फ हमारे शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, उन सब का जो रेफरेंस दे सकता है, तो
योग शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का, उनको ही बुलाया जाना चाहिए। और जो अपनी तरफ से कथा जो जोड़ जोड़ के सुनाते हैं, रसीला बनाते हैं, चुटीला बनाते हैं, वैसे को सीधे भगा देना चाहिए। ये समाज को भी समझना चाहिए कि ऐसे कथावाचकों को बिल्कुल भी न बुलाया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। तो मैं यही समझता हूँ कि जो कथावाचकों की ये जो जाति कथा है ये इससे जो है सबको सावधान रहना चाहिए। और जहाँ तक न्याय की बात है, तो हम लोग के यहाँ पर सत्य और न्याय का बहुत महत्व दिया गया। सनातन धर्म में सत्य और न्याय का ही सबसे ज्यादा महत्व है। तो सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहिए। और जो मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं, विद्वान तो रावण भी था और कुल का भी ब्राह्मण था, लेकिन भगवान राम ने तो उसका वध किया। तो वध तो ऐसे का किया जाना चाहिए। मात्र कुल से, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। पहली बात है कि यहाँ ये भी बहुत जरूरी है कि ये बहुत बड़ा घालमेल हुआ है कि ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण वर्ण, ये दो अलग, ये ब्राह्मण नाम क्यों दिया? उसके लिए कुछ अलग नाम दिया जाना चाहिए। तो शास्त्र की भी मैं गड़बड़ी देखता हूँ। हालांकि शास्त्र में तो ब्राह्मण वर्ण ही आया है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि फिर ब्राह्मण जाति कहाँ से आई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जाति नहीं होनी चाहिए थी ब्राह्मण नाम से, जाति कुछ और कहते, उसका नाम बाभन रखते, XYZ कोई और नाम रखते, लेकिन ब्राह्मण नहीं रखते। एक ही नाम रखने से ये बहुत जो है कंफ्यूजिंग हो गया है, ये दोहरा हो गया है। तो हमारे धर्माधिकारियों का यह दायित्व है कि जो जनगणना हो रही है, तो इस जनगणना में जो ब्राह्मण जाति करके है, तो इस जनगणना से ब्राह्मण जाति सबको कटवा देना चाहिए। ब्राह्मण जाति है ही नहीं, ब्राह्मण तो वर्ण होता है। जाति का नाम कुछ दूसरा रखना चाहिए, ताकि ब्राह्मण जाति जो है वह न रह जाए, ब्राह्मण वर्ण रह जाए, जो हमारे शास्त्र का आदेश है। तो जाति गणना हो रही है, जो वास्तव में जो इस पक्ष में है, तो जाति गणना से ब्राह्मण जाति शब्द हटा दे, उसकी जगह पर बाभन लगा दे, ताकि स्पष्ट हो जाए कि नहीं कौन बाभन है और कौन ब्राह्मण है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, अन्यथा शास्त्र फिर जो है वो मिसइंटरप्रेट हो जाएगा। तो यह जो गलती हुई है या यह साजिश हुई है, इसको दोनों में से कोई कुछ भी कर सकता है, दोनों तरफ से तर्क दिए जा सकते हैं। तो गलती या साजिश दोनों में से कुछ भी हो या दोनों ही हो, उसको हटा दिया जाना चाहिए। एक तरह के गुण लक्षण के लिए एक ही शब्द होना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें इतना ही। हरि ओम।